हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। सुबह की गुड मॉर्निंग सभी को। सभी दोस्त भाई बहन सब अच्छे होंगे। हम उपस्थित हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शीश बायो स्टडी। आप देख रहे हैं शीश पाल सर की क्लास। आज का टॉपिक रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं लेके आए हैं। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, क्लास शुरू कर लेते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम ना लेने के कारण आपका, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं बना रहे हैं, हम छोटी छोटी क्लासें बना रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक, देखिए, अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रिया से अवगत होना क्या कहलाता है। ये सीटेट की परीक्षा में बार बार पूछा गया है प्रश्न। अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रिया से अवगत होना क्या कहलाता है। स्मृतिकरण, समायोजन या परासंज्ञान। डी ऑप्शन है इसका, विलंबित नकल। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखिए प्रश्न कह रहा है कि अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रिया से अवगत होना क्या कहलाता है, तो यह आपका परासंज्ञान। इसका आंसर कौन सा है आपका, सी आंसर सही है, परासंज्ञान। परासंज्ञान, देखिए पहले का सी आंसर। दूसरा प्रश्न है आपका, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन कह रहा है कि विकास पूर्ण रूप से केवल अनुवांशिकता ही परिणाम है, और बी ऑप्शन है विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। सी ऑप्शन है विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, और डी ऑप्शन विकास सिर से पाप की ओर होता है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो विकास क्या होता है हमारा, सिर से पाप की ओर होता है, तो इसका डी आंसर सही है। इसका डी को हम लॉक कर देते हैं, दूसरे का डी आंसर। देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न कह रहे हैं प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक या संस्था है। निकटतम परिवार, सांस्कृतिक धाराएं या धार्मिक संगठन, या आपका मुद्रित संचार माध्यम। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो आपके तीसरे प्रश्न की, देखिए प्राथमिक कक्षा पूछा है प्रश्न, कह रहे हैं प्राथमिक कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक या संस्था है। तो अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो कौन सा है हमारा प्राथमिक। तीसरा प्रश्न की बात करते हैं निकटतम परिवार, जो पास का या नज़दीकी, मतलब ए आंसर इसका ठीक है। तो हमने तीसरे का ए टिक कर दिया है, लॉक कर दिया हमने। नेक्स्ट प्रश्न आपका, देखिए तीसरे का ए ऑप्शन। चौथा प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, अगर हम ऑप्शन देख लेते हैं, संवेदी, गत्यात्मक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक या औपचारिक सक्रियात्मक। अगर चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसका सी आंसर सही है। कौन से, मूर्त सक्रियात्मक। पांचवा प्रश्न है आपका, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने प्रक्रिया को कहा जाता है। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने प्रक्रिया को कहा जाता है समावेशन, समायोजन, वर्गीकरण, या आपका संकल्पना निर्माण। अगर हम प्रश्न की बात कर लेते हैं पाँचवें की, तो जो जीन पियाजे है, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभव को लगातार सम्मिलित करने प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समावेशन। ए आंसर सही है पाँचवें का ए आंसर सही है इसका। छठा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को महत्व देता है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। तो B.F. स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यापार का सिद्धांत 1249, या आपका लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा नीति विकास का सिद्धांत। सी ऑप्शन कह रहा है लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगर आप छठे प्रश्न की बात कर ले तो सी आंसर ही सही है, क्योंकि सीखने की वाद विवाद का जो सिद्धांत है वो किसने किया था, सी आंसर सही है, लेव वाइगोस्की व सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। ये शब्दों को
पकड़ना क्या है, वाद विवाद का अगर पूछ लेता है, सिद्धांत वाद विवाद सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका लेव वाइगोस्की ने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत है ये। इसका आंसर क्या आपका सी देखिए। 7वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका प्रयोग किया था, किसका उपयोग किया था। अगर 7वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों को नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया था, तो परिकल्पित स्थितियाँ, कागज़ कलम आधारित परीक्षा या चित्रकला। अगर हम 7वें प्रश्न की बात कर लेते तो 7वें प्रश्न का जो इशारा कर रहा है ये आंसर सही है, तो ये आंसर को हमने लॉक कर दिया इसका। देखिए 7वें का ए आंसर। 8वां प्रश्न है आपका। 8वां प्रश्न है कि रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं। बाल केंद्रीय पाठ्य चर्चा को, सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों को, या व्यक्तिगत विभिन्नता को अनदेखा करने को, या चिंतन के अभिसारी तरीकों को। अगर हम 8वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं, तो ए आंसर सही है, बाल केंद्रीय पाठ्य चर्चा को। ए आंसर हमने इसमें लॉक कर दिया। ए आंसर इसका सही है 8वें का। देखिए आंसर देख लेते हैं 8वें का, ये आंसर सही है। 9वां प्रश्न आपका, रचनात्मक आकलन क्या है, सत्र के अंत में किया जाता है, या बी ऑप्शन कह रहा है केवल मानकीकृत परीक्षण के माध्यम द्वारा किया जाता है, सी ऑप्शन क्या है समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, या आपका डी ऑप्शन है कि केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है। अगर हम 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, 9वां जो प्रश्न है आपका कि रचनात्मक आकलन क्या है, तो सी ऑप्शन सही है कि समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। सी आंसर हमने इसे लॉक कर दिया। 9वें का क्या आपका सी। 10वां प्रश्न देखते हैं। डिस्लेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, इसको काट देते हैं। बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, ये भी काट देते हैं, ये नहीं है हमारे इसमें। और सी ऑप्शन है पठन सामग्री को आसानी से समझते हैं, या डी ऑप्शन है पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं, मतलब पढ़ने के लिए उनकी इच्छा पढ़ने के लिए नहीं होती है। तो डी आंसर को हमने लॉक कर दिया। तो ये रहे दोस्तों आपके 10 प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार प्रश्न पूछे गए थे ये, इसलिए मैंने आपको रिपीट कराए हैं प्रश्न, क्योंकि इस टाइप के आपके जो 15 नंबर की CTP होती है, 15 का कंसेप्ट होता था, 15 नंबर के 10 क्वेश्चन हमने लिए CTET के लिए। बाय दोस्तों, टेक केयर। डेली क्लास हमारी सुबह 7 बजे मॉर्निंग में होती है, जब तक आप बने रहना। अगर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय दोस्तों।